अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब। तो इस व्लॉग में सबसे पहले हम मीठा, क्योंकि मेरी जो सिस्टर हैं उनकी बेटी की आज रिज़ल्ट आया था और रिज़ल्ट में जो सा वो उसने 3rd पोजीशन ली थी। और जो सा यहाँ पे जो सा ये धागा की मिठाई है जो सी यहाँ इस एरिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है और वाकई में बहुत यमी जो सी मिठाई है इनकी होती है। उसकी 3rd पोजीशन आई थी और सबसे पहले जो सा उन्होंने हम लोगों को मिठाई वगैरह दी और उसके बाद हम लोग उनके घर के उनको मुबारकबाद देने के लिए। ईमान ढाका की मिठाई रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत ज़्यादा टेस्टी मिठाई होती है। इनके ख़ास तौर पे गुलाब जामुन और बर्फ़ी ये तो बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। जो पनीर वाली बर्फ़ी होती है वो भी इनकी बहुत मज़े की होती है। मेरी अम्मी बहुत शौक़ से वो खाती हैं। मिठाई वगैरह खा ही रहे थे तो मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि उसकी बहन की बर्थडे है तो लेयर्स बेकरी से कुछ चीज़ें उसने मंगवानी है तो वो मंगवा के मैं उसके घर दे जाऊँ। असल में वो मैरिड है तो वो किसी वजह से आ नहीं सकी तो इस वजह से उसने मुझे ये काम दिया। तो उसने चॉकलेट्स और कुछ 2 तरह की ब्राउनी थी वो मंगवाई। तो यहाँ पे जो है वो बैलून भी उसने साथ ही मंगवाया था। तो 2 डेयरी मिल्क उसने कहा था और 2 अलग अलग तरह की ब्राउनीज़ थी। तो यहाँ पे जो है मैं उस वीडियो बना रही थी उसको भेजने के लिए कि ये चीज़ें जो उनसे आई हैं। तो उसने मुझे फिर बाद में बताया कि जो एक डेयरी मिल्क है उसको निकाल लो। मैंने पूछने पर फिर उसने बताया कि ये एक डेयरी मिल्क जो है वो मेरे लिए। थैंक यू सो मच मुझे डेयरी मिल्क देने के लिए। तो ये जो इनकी ये ब्राउनी है ये मैंने अपने लिए भी 2 मंगवाई थी और 2 जो थी उसकी बहन के लिए मंगवाई थी। तो यहाँ पर मैं उसको देने चली गई। तो वापसी पर मैंने जाना था फूफो के घर क्योंकि जो आपी हैं वो गई हुई थी शादी पे। तो फूफा के घर हमने जाना था तो मैंने कहा कि वहाँ पे खाना वगैरह अगर बनाना हुआ या उनका कोई काम वगैरह हुआ तो वो मैं कर दूँगी। तो घर गई तो देखा उन्होंने नूडल्स वगैरह रखे हुए थे बनाने के लिए। तो फिर हम लोगों ने जिनसे वो शेयर करके खाए और फिर उसके बाद सेवर फूड से मैंने पुलाव मंगवा लिया और पुलाव फिर हमने फूफी भतीजी ने दोनों ने मिल के इंजॉय किया। तो यहाँ पे जो सा अब मैं घर आ गई थी तो कुछ पार्सल्स थे जो अभी जो है मैंने ओपन करने हैं। तो सबसे पहले जो सा वो ये वाला पार्सल है दराज से मैंने मंगवाए थे। मेरी ज़्यादातर शॉपिंग जो होती है वो दराज से ही होती है। यहाँ पे जो है वो ब्लूटूथ का मेरा मसला था कि वो अगर कहीं मैं बाहर जाऊँ तो वो ज़्यादा देर तक चार्ज नहीं रहता। तो इस वजह से फिर मुझे हैंड फ्री ज़रूरत पड़ती थी। तो यहाँ पे बाय 1 गेट 1 फ्री वाली ऑफ़र चल रही थी हैंड फ्रीज़ पे। तो मैंने हैंड फ्रीज़ मंगवाई और उन्होंने एक ब्लैक और एक वाइट सेंड की थी। इनका जो माइक्रोफ़ोन है वो नहीं चलता और यही वजह है कि मुझे यह पसंद नहीं आई क्योंकि 300-400 में मुझे ये हैंड फ्री पड़ी थी लेकिन फिर भी इनका माइक्रोफ़ोन वगैरह नहीं चलता तो क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे जो है अब हमारा सेकंड पार्सल है वो अब हम ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या है। वीडियो को जो है वो मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया था ताकि जल्दी से ये ओपन हो और फिर मैं आपको ओपन करके ये दिखाऊं। तो यहाँ पे जो है वो अब पैकिंग जो सी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इन्होंने पैक किया हुआ था अच्छी तरह से और उसके ऊपर जो सा इन्होंने टेपिंग भी सही की हुई थी। ये है मोबाइल स्टैंड जो सा वो मुझे ज़रूरत पड़ता रहता है क्योंकि मैं कुकिंग वगैरह जो सा करूँ तो फिर मुझे ज़रूरत पड़ता है कि मैं कोई हो के ये मोबाइल पकड़ के रखे। तो यहाँ पे जो है मैंने मोबाइल जो सा था दूसरा वो मैंने इसके साथ लगा लिया था। ऊपर वाली साइड तो सही थी, ग्रिप इनकी दोनों साइडों की अच्छी थी, लेकिन जब मैंने ये नीचे वाली साइड जो सी है वो किसी टेबल के साथ लगाई तो वो ठक करके आके गिरा मोबाइल। तो वो फिर मुझे नहीं अच्छा लगा क्योंकि ये लग ही नहीं रहा था किसी चीज़ के साथ। आज के जो पार्सल्स हैं वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।